हालेलुया। तो अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि जब कभी रुकावट होती है ना, वहाँ पर प्रभु यीशु कुछ कार्य जरूर करता है। तो मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु यीशु आज के दिन, आज के दिवस अपने शक्ति को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया था, एक दिन जब माइक मेरे होठों पर चिपक गया था, बहुत कुछ प्रभु यीशु ने किया। तो जब हम शुरुआत में ही प्रार्थना कर रहे थे, करंट उड़ गया। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु आज अपने शक्ति को प्रकट करने वाले हैं। प्रभु यीशु की शक्ति को देखना है आपको, हाँ? हालेलुया। आपके जीवन में देखना है, आपके परिवार में देखना है, आपके बच्चों में देखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और हम प्रार्थना करें, हाथ जोड़ दे। प्रार्थना करेंगे ना? प्रार्थना करने में तकना नहीं है, मतलब अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है? अपने आंखों को बंद रखना और सिर्फ वचन सुने। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा, क्योंकि मेरा हृदय अनुकंपा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हम सबको ग्रहण करना है, अपने हृदय में उतार देना है इस वचन को। तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, राहत दूंगा, दिलासा दूंगा, क्योंकि मैं अनुकंपा से भरा हूँ। थके और मांदे लोगों। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो सवाल मैं हर दिन पूछता हूँ, आज मैं वही सवाल एक बार फिर पूछूंगा। आप सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? आपको समझ में आ गया ना? समझदार लोग जो होते हैं वो जल्दी से समझते, इसलिए मैंने दूसरा बार भी पूछा, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आज अगर समझ में नहीं आ गया तो कब समझ में आएंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के गीत में नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे मैंने कहा आपको, कल ही के दिन बताया मैंने, सबसे ज़्यादा मैं गाना गाता हूँ, क्योंकि एक गीत में, किसी को याद है कल मैंने क्या बताया? 2 प्रार्थना की शक्ति होती है। किसने बताया ये सिर्फ मैंने नहीं बताया, संत अगस्तिन ने बताया है। 1 song has got the power of 2 prayers। एक गीत में 2 प्रार्थना का शक्ति। इसलिए जितना गीत आपको आता है गाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन में उतरेंगे। तके मांदे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने आप के जीवन को परखना है, देखना है। क्या तुम तके हुए हो? क्या तुम हार गए हो, मांदे हुए? ये आपको देखना है। और यहां प्रभु यीशु हम सबको निमंत्रण दे रहा है, इनविटेशन दे रहा है। ये कौन दे रहा है निमंत्रण? प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु आप सबको निमंत्रण दे रहा है कि अगर तुम तके हुए हो, बोझ से दबे हुए हो, तो तुम दाएं बाएं आगे पीछे नहीं जाना, तुम मेरे पास आना। कई बार हम देखते हैं ना, जब कोई समस्या आती है तो हम दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, लेकिन ऊपर देखना भूल जाते हैं। मैंने कल ही के दिन बताया, एक महिला डॉक्टर, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट के बारे में बताया, याद है? जब उनके बच्चे बीमार होते हैं, जब वो भी बीमार होते हैं, तो वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं जाते, तो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? ईश्वर के पास। जो दवाई लेते हैं ईश्वर के नाम पर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आप लोग करते हैं क्या? जो दवाई लेते हैं ईश्वर के नाम पर आशीर्वाद करना। जो भोजन तुम खाओगे प्रभु यीशु के नाम पर आशीर्वाद करना। हर एक चीज में प्रभु यीशु को वहां पर लाओ। आप करते हैं क्या ऐसे? दवाई लगाते वक्त, दवाई लेते वक्त प्रभु यीशु का नाम लगाते,
चिन्ह लगाते हैं? नहीं करते हैं ना? नहीं करते तो आज जरूर करना, क्योंकि याद रखना, दवाई टैबलेट से आपको चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई देने वाला प्रभु यीशु है। लेकिन अगर दवाई और जो टैबलेट्स है उससे अगर काम करना है तो प्रभु यीशु का हाथ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु किसे निमंत्रण दे रहा है? क्या आप उसमें शामिल है? क्या आप उसमें शामिल है? प्रभु यीशु आपको और मुझको, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं, तके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा। मैं 3 अलग अलग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अनुकंपा से भरा हुआ है। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि आप दुख से गुजरे, आप तकलीफ से गुजरे, प्रभु यीशु खुश है? खुश होने वाला तो हमारा दुश्मन है, शैतान है। शैतान का एक अलग उद्देश्य है। क्या है शैतान का उद्देश्य? किसी को कोई जानता है? शैतान का एक ही उद्देश्य है। क्या है वो? चोरी करना, तीन बात है, मारना, नष्ट करना। सुना आपने? चोरी करना, मारना और नष्ट करना। कहां पर दिया है? योहन का सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10, उसका पहला भाग। लेकिन दूसरा भाग में यह भी लिखा गया है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने। कैसा जीवन? अनंत जीवन नहीं है, यहां पर जो शब्द है, परिपूर्ण जीवन। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए, परिपूर्ण जीवन। क्या इसका मतलब यह है कि हमारे उस जीवन में दुख नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होंगे? अंग्रेजी में इसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग। मतलब मैं कुछ सोच रहा हूं कि मेरे जीवन में बिल्कुल तकलीफ ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो। ऐसा जीवन भी कोई मजा आएगा? नहीं ना। ऐसा जीवन भी कोई मजा आएगा? दुख आने दो, तकलीफ आने दो, लेकिन हमें उस दुखों पर और तकलीफों पर विजय पानी है। हालेलुया, हालेलुया। इसे कहते हैं ईसाई। वो दुख से डरते नहीं, तकलीफ से डरते नहीं, लेकिन उसके ऊपर विजय पाने के बारे में सोचते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हम सबको निमंत्रण देते हैं, अरे दुखी, अरे जो तकलीफ में है, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें राहत दूंगा, मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। आप में से कितने लोगों को विश्राम, राहत और दिलासा चाहिए? चलो, चाहिए? हालेलुया। तो ये निमंत्रण किसके लिए है? किसको दिया है प्रभु यीशु ने? हम सबको प्रभु यीशु ने यह निमंत्रण दिया है कि आओ मेरे पास। लेकिन दुख, तकलीफ, परेशानी, पीड़ा जब हमारे जीवन में आते हैं और अगर हम उसके पास नहीं जाता है या उसके पास जाते नहीं है, तो समस्या उनका नहीं है, किसका है? फिर हमारा है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो आएंगे ही ब्रदर, इसका मतलब यह है कि ये अधिवेशन के बाद भी हमारे जीवन में दुख आएंगे, इस अधिवेशन के बाद भी हमारे जीवन में तकलीफ आएंगे, इस अधिवेशन के बाद भी हमारे जीवन में प्रलोभन आएंगे। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों के लिए? ये अधिवेशन जो है, इसमें आपको कुछ सिखाया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन अधिवेशन में जो कुछ तुम सुन रहे हो, अपने निजी जीवन में उससे उतारना है और उसका इस्तेमाल करना है। उसे कहते हैं प्रज्ञा, विजडम। हालेलुया। ज्ञान तो लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन मांगना क्या है? प्रभु यीशु, तुम मुझे अपने प्रज्ञा से भर दो, ताकि जो ज्ञान मुझे मिला है उसका मैं सही वक्त पर, सही जगह में इस्तेमाल कर लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दिलासा दिलाने वाला कौन है? राहत दिलाने वाला कौन है? क्यों? क्योंकि वो अनुकंपा से भरा हुआ है। याद रखना,
अगर कोई यहाँ पर बैठे हैं और वो समझते हैं कि उनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, प्रभु यीशु सब कुछ देख रहा है लेकिन मुझे कोई राहत नहीं है, समस्या प्रभु का नहीं है, आपका है। आप प्रभु यीशु के पास गए नहीं, दाएं गए, बाएं गए, आगे गए, पीछे गए, लेकिन आप प्रभु यीशु के पास गए नहीं। बाबाओं के पास गए, जादू टोना करने गए, लेकिन प्रभु यीशु के पास गए नहीं। ये मित्र के पास गए, उस मित्र के पास गए, लेकिन आप प्रभु यीशु के पास गए नहीं। आज प्रभु यीशु आप सबको निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मैं जानता हूं कि इसके पहले तुमने बाबाओं के पास जाकर सलाह मांगी है, इसके पहले तुमने तुम्हारे मित्र के सुनकर दूसरे धर्म में जो कुछ किया है, तुम मेरे पास नहीं आए। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा। जो है, तुम जो हो, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। क्यों के लिए मैं अनुकंपा से भरा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जितना वचन सुनेंगे, वचन सुनने से क्या मिलता है? ज्ञान। हाँ, लेकिन वचन का प्रयोग करना, उसे क्या कहते हैं? प्रज्ञा। दोनों जरूरी है। ज्ञान की जरूरत है, लेकिन उससे अधिक किसकी जरूरत है? प्रज्ञा। क्योंकि सही जगह, सही समय जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसका प्रयोग करना, उसे कहते हैं प्रज्ञा, विजडम। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? बहन यहां पर आकर वचन सुना रही, फादर आकर वचन सुना रहा है, बहुत कुछ ज्ञान मिला है इन 4 दिनों में। कई सारे लोग ऐसे मटके जैसे है कि पूरा पानी भरा हुआ, कभी फूट जाए पता नहीं, ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन कमी किसकी है? कमी किसकी है? प्रज्ञा की। एक बात कहूं, हर दिन यही प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे प्रज्ञा देना, ताकि मैं आपके दिए हुए ज्ञान का सही इस्तेमाल करूं। क्यों के लिए? जब मैं आपके दिया हुआ ज्ञान का सही इस्तेमाल करता हूं, इसमें सिर्फ आपका महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगर आपके पास बाइबल हो तो बाइबल जरूर खोलना। संत पौल ने जो रोमियो को पत्र लिखे, अध्याय 8 और वचन 35। संत पौल ने रोमियो को जो पत्र लिखे थे, अध्याय जो है 8 और वचन 35। आप में से जितने लोगों के पास बाइबल हो, बाइबल जरूर खोलना। बाइबल प्रभु यीशु का वचन है, इसमें जीवन है, इसमें आत्मा की शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? वंचित कर सकता है। मसीह के प्रेम का दूसरा नाम है उसकी अनुकंपा, कंपैशन। और जैसे बहन ने बताई, अनुकंपा हर दिन क्या है? नहीं है। हालेलुया। कौन हमें प्रभु यीशु की प्रेम से वंचित करता है या अलग कर सकता है? कौन है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से वंचित कर सकता? अब जरा आगे ठीक से सुनो, एक एक शब्द को ठीक से सुनो। हाँ, हम इसे एक परिवार में डालेंगे, एक शब्द देंगे, एक एक शब्द को ठीक से सुनो। ठीक है बहन? क्या विपत्ति सुनो या संकट? सुनो 1 मिनट। विपत्ति सुना आपने? विपत्ति, संकट, फिर क्या अत्याचार? अत्याचार। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप भी उसमें शामिल है, आप भी उसमें शामिल है। विपत्ति, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार। जोखिम या तलवार। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को और एक बार सुने, क्योंकि जरूर 1 या 2 शब्द जो है आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और यह संदेश आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो दूसरा भाग है सिस्टर, दूसरा भाग जो है दोबारा पढ़ना। क्या अत्याचार? क्या अत्याचार? 1 मिनट। क्या आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है? आपको हाँ या ना नहीं कहना है, बस अपने अंदर ही इस सवाल का जवाब देना है। क्या आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है? हो सकता है कि आपके परिवार में ही आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा हो,
आप जिस जगह नौकरी करते हो, ऑफिस में नौकरी करते हो, स्कूल में नौकरी करते हो, या जिस पाठशाला में पढ़ते हो, वहां पर आपके विरुद्ध कोई अत्याचार हो रहा हो, तो ये संदेश आपके लिए है। क्या आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है? ठीक है। भूख, भूख मतलब कमी। क्या आपके जीवन में कोई कमी है? क्या आपके जीवन में कोई कमी है? आगे। नग्नता, नग्नता, ये जो भी कमी, ये भी कमी है। हाँ, जोखिम या जोखिम का तलवार। मतलब है रिस्क। हाँ, आपको कोई ऐसा निर्णय लेना है जो जोखिम भरा हो, आपको डर लग रहा है। आगे। या तलवार, या तलवार मतलब सचमुच कोई आपके जान के पीछे है, कोई आपको मारना चाहता है। क्या इस तरह के जो है परिस्थिति में आपका जीवन है? मैं इन सारे शब्दों को एक शब्द दे रहा हूं, पीड़ा। ये सही होगा? ये सही होगा? पीड़ा। पीड़ा का मतलब है सफरिंग। अंग्रेजी में कहते हैं सफरिंग। हमने वेडिंग रिंग के बारे में सुना है, वेडिंग रिंग। तो वैसे सफरिंग नहीं चाहिए ना, दोनों में अलग अलग है ना। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि कई सारे लोगों का वेडिंग रिंग आगे जाके सफरिंग बन जाता है। क्यों मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है। वेडिंग रिंग आगे जाके वो क्या बन जाता है? सफरिंग बन जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई? वेडिंग रिंग का मतलब है विवाह का जो अंगूठा होता है ना, ये आगे जाकर यही जो है विवाह का बंधन जो है वो पीड़ा का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। नहीं चाहिए था मुझे ऐसा पति, नहीं चाहिए था मुझे ऐसा पत्नी। पति पत्नी कोई कपड़ा है जो आज डाल दिया और कल उतार कर फेंक दे? हाँ? अगर कोई तकलीफ हो रही है अपने पति से या पत्नी से, कभी आप प्रभु यीशु के पास गए? सलाह मांगने यहां वहां गए, कभी प्रभु यीशु के पास गए? नहीं। अगर दुख दे रहा है आपके पति, आपका पत्नी जो है वो दुख दे रही है, तकलीफ दे रहा है आपके बच्चे, तो किसके पास जाना है आपको? प्रभु के पास। नहीं तो क्या होगा? यही वेडिंग रिंग आगे जाके सफरिंग बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको ये बात अब पता है कि इस जीवन में पीड़ा तो तय है, तय है ना। हाँ, मतलब ये अधिवेशन जो है आज 4:30-5 बजे तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि शाम को नई पीड़ा, नई तकलीफ, नई दुख, है कि नहीं? आप लोग मुझसे क्या सुनना चाहते हो ब्रदर? उसके आगे क्या मैं क्या बताना चाहता हूं, जरा सुनो। पीड़ा तो तय है आपके जीवन और मेरे जीवन में भी, लेकिन अगर आप ईश्वर के संतान हो, है कि नहीं है? कोई डाउट है? हाँ, पिता परमेश्वर के बेटे और बेटी है, इस पर कोई डाउट है, कोई संदेह है आपको? नहीं है ना। अगर आप सचमुच पिता परमेश्वर ईश्वर के बेटे और बेटी है, तो आपको पीड़ा से डरना नहीं है। पीड़ा पर हम विजय कैसे पाएंगे उसके बारे में सोचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा ये बताइए, आप में से कितने लोग पीड़ा पर विजय पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं ना? तो आगे हम वचन सुने क्या है। हालेलुया। आगे का 35वां वचन हो गया, 37वां वचन लेना। किंतु इन सब बातों पर, जरा सुनो, इन सब बातों पर मतलब नग्नता, दुख, पीड़ा, एक ही शब्द में मैंने डाल दिया ना, पीड़ा। इन सब बातों पर, किंतु ये किंतु परंतु बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक मोड़ है। किंतु वचन में जब एक किंतु आता है मतलब कहीं ना कहीं मोड़ है। आपको दुख सहकर जीना नहीं है, आपको पीड़ा में जीना नहीं है, आपको तकलीफ में जीना नहीं है। एक नया रास्ता है, एक नया रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पढ़ना। हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त
करते हैं। सहज ही, ये कौन सा शब्द है? विजय। विजय किस पर विजय? दुखों पर विजय, तकलीफों पर विजय, हमारे पीड़ा पर विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पीड़ा जब तक हमारा श्वास चलता है, जब तक हम जीवित हैं इस दुनिया में, पीड़ा जो है हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन याद रखना, हमें पीड़ा में डूबकर नहीं जीना है, पीड़ा के ऊपर जीना है। मंजूर है? पीड़ा में डूबकर नहीं जीना है। कई सारे लोग ऐसे ही जीते हैं, पीड़ा में डूबकर जीते हैं। मुंबई में मुझे जो पसंद आने वाला एक खाने का पदार्थ था, वड़ा सांबार। काय हो? बड़ा सा ऐसा बोल लेते हैं, उसमें सांबार डालते हैं और सांबार में क्या डुबाते हैं? पूरे तरह से डुबाते हैं। तो पहले ही जो वेटर होता है आकर पूछते हैं, आपको सांबार अलग चाहिए या सांबार में डुबाकर? तो मैं हमेशा कहता हूं कि सांबार में डुबाकर। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो दुखी है, जो तकलीफ में है, वो पूरे तरह से अपने दुख में डूबा हुआ है। उनका चेहरा देखे तो क्या दिखाई देता है? दुख का नक्शा दिखाई देता है। उनका चेहरा देखे तो क्या दिखाई देता है? दुख का नक्शा दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल ही के दिन हमारे फाल्गुनी बहन उनके जीवन के बारे में कुछ बता रही थी। उनके चेहरे पर दुख का नक्शा दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, मेरे जीवन में कोई दुख और तकलीफ नहीं है, दुख का नक्शा दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों? क्यों के लिए हमने तय किया है, हमने अपने मनोभाव को ट्यून किया, जैसे एफएम चैनल को ट्यून करते हैं ना, मनोभाव को ट्यून किया है। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन हम वड़ा सांबार जैसे उस दुख में, उस तकलीफ में, उस पीड़ा में डूब के नहीं जिएंगे, उसके ऊपर जिएंगे, विजयी होकर जिएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनोभाव को बदलो। दुख के प्रति, पीड़ा के प्रति अपने मनोभाव को बदलो। अपने पड़ोसी से कहना, आगे पीछे हाथ मिलाकर कहना, अपने मनोभाव को बदलो। चलो कहो। आगे पीछे, आगे पीछे सबसे कहना, दाएं बाएं सबसे कहना। अब ऊपर वालों से नहीं कहना, वो कह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो पीड़ा हमारे दुख में आते हैं, क्या वो बताकर आते हैं कि मैं आ रहा हूं? नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मनोभाव, अंग्रेजी में उसे कहते हैं एटीट्यूड, अपने मनोभाव को बदलो। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन उसमें डूबना नहीं है, उस पर विजय पानी है। हालेलुया। क्या जीवन है ना वो? क्या जीवन है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। अब मैं कभी प्रभु से ये सवाल नहीं करता कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में दुख क्यों है। लोगों को मैं प्रार्थना के बारे में सिखाता हूं, लेकिन कुछ ऐसे प्रार्थनाएं जो मेरा अब तक नहीं सुना है प्रभु आपने, मैं कभी प्रभु से नहीं पूछता क्यों के लिए, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए भला क्या है, मुझसे अधिक कौन जानता है? कौन जानता है? ये ज्ञान है और ये प्रज्ञा के रूप में मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। गॉड नोज व्हाट इज गुड फॉर मी। ईश्वर जानता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। क्या ईश्वर जानते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है? बदलना है तो अपने मनोभाव को बदलो। हर एक विषय के प्रति बदलना है तो अपने किसको बदलो? मनोभाव को बदलो। और विशेषकर जो दुख है, दुख के बारे में अपने मनोभाव को जरूर बदलना, नहीं तो दुख में आप डूबे रहोगे। और याद रखना, वड़ा सांबार डूबा हुआ मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है? मिलता है ना? हाँ या नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आज सबसे ज्यादा जो सुनेंगे, कैसे दुख, तकलीफ मतलब पीड़ा के ऊपर हम विजय पाएंगे। ठीक है? पाना है ना विजय?
हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, जब कभी कोई व्यक्ति दुख या तकलीफ से गुजरते हैं तो 3 सवाल पूछते हैं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। 3 सवाल पूछते हैं। वाई, मैं पहले अंग्रेजी में बताऊंगा फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। वाई का मतलब है क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया। व्हाट, क्या, ये क्या हो रहा है। सुन रहे हो? वाई, व्हाट, और तीसरा सवाल करते हैं व्हेन, कब ये समस्या टल जाएगी। सही या गलत? ये 3 सवाल हम करते हैं ना, 3 नहीं तो कम से कम 2 तो सवाल करते हैं। हाँ, 2 सवाल तो करते हैं। तो हिंदी में बताना मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहला सवाल क्या था? क्यों है प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बाकी सब तो इतने पापी है, वो तो बड़े मजे में घूम रहा है। मेरे साथ मैं प्रार्थना करती हूं, मैं अपने परिवार को ठीक से संभालती हूं, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सुनने में आया है कि मुझे वो C वर्ड मिला है, कैंसर का रोग मिला है। प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।